जो मेरा लास्ट ब्रेकअप हुआ, सीरियस रिलेशनशिप जो मेरी लास्ट एंड हुई, उस रिलेशनशिप में मुझे क्या प्रॉफिट हुए? ठीक है, रिलेशनशिप बहुत ख़राब थी, ये जो भी हुआ ठीक है एंड हो गई। उसमें मुझे प्रॉफिट ये मिला कि मुझे सेक्स का एक्सपीरियंस हुआ कि अलग अलग तरीके से कैसे सेक्स करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा बहनचोद, मैंने इतना अलग अलग तरीके से, मतलब एक तरह से सेक्स 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 और हर दिन अलग तरह का सेक्स, ये प्रॉफिट उस रिलेशनशिप ने मुझे दिया। ऐसे कह रहा हूं मैं। अब तू देख पास्ट में घुस के कि तुझे प्रॉफिट क्या मिले। आज तेरे दिमाग से चीज निकालते हैं, तेरा दिल हल्का करते हैं आज पूरी तरीके से। भाई ऐसा प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ होगा, याद कर। क्या कुछ मोमेंट्स तुम्हारे ऐसे थे जिसकी वजह से तू बहुत रिफ्रेशिंग हुआ? क्या तुम कहीं मैं भाई घूमने गए? ये मोमेंट्स कह रहा हूँ मैं। जितना मैं घूमा ठीक है, उससे पहले इतना घूमा नहीं था। हाँ मुझे पता है, तू बहनचोद यहाँ मुझे गोली दे देगी, वहाँ गाड़ मरवाने जाता था अपनी भोसड़ी का। मैं कह रहा नहीं था, नहीं बहनचोद यहाँ काम, यहाँ क्लाइंट, यहाँ ये यहाँ वो। बोलता भी तो कैसे था। हाँ मैं ना यहाँ रखा हूँ जरा, मैं ना वहाँ, और मैं से पूरी गाली देता था साले को, मैं पूरी देता था। मैं कहा नेता नहीं तेरी माँ की चूत। कई बार तेरी बंदी ने भी फोन उठाया। पता क्या है, मुझे पता है ठीक है। अब मैं इसे भाई 2-3 बार गोली दे चुका हूँ ठीक है, इससे ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा। तो मैं भाई संभाल ले, संभाल ले। कई बार उसने फोन उठाया, मुझे इतना गुस्सा था ना, मैं भेड़ों को लोड़ा लोंडिया आवाज। मैं किसी के टाइम पे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे टाइम पे आओ। मेमोरीज बनी यानी कि दिमाग को रिलीफ मिला। तुम घूमने गए यानी कि तुझे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, ये प्रॉफिट है। अब तू मुझे ये बता, तूने इन्वेस्ट क्या करा उस रिलेशनशिप में? टाइम। और जहां तक मैं तुझे जानता हूँ, जहां तक मैंने तुझे देखा है, तूने अपनी जिंदगी का 24 घंटे में से जितना टाइम तू सोने में, खाने में और हगने का अलग करके पूरा टाइम तूने उसको ही दिया है। तू यहाँ बैठ रहता था तब भी तेरे दिमाग में वो चलती थी, और बाकी तो वो तेरे साथ और तेरे फोन पे कॉल पे थी। तो ये पता ही है बाकी। हाँ, खाना सोना अगना मूतना, तू तो खाना सोना अगना मूतना भी कहीं ना कहीं उसके साथ ही करता होगा। हाँ, यानी कि तेरी लाइफ का 90% टाइम उसने ले लिया। और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बात वेल नोन फैक्ट है कि टाइम पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होता है। यानी कि तूने उसे सबसे बड़ी चीज उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दी। ठीक है, बदले में उसने तुझे क्या दिया? मेंटल शुरू में थोड़ा रिलीफ और थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस। अब तो मुझे बता, ये जो प्रॉफिट तुझे मिले उस रिलेशनशिप से, ये कितने टाइम तक मिले? 6 महीने। 6 महीने तक तुझे पूरा मेंटल सुकून था। 6 महीने के बाद तेरा मेंटल सुकून छीन लिया गया। अब बताता हूँ कैसे छीन लिया गया। जैसे ही तुझे पता चला 6 महीने के बाद कि अरे बहनचोद ये लड़का कौन है, अब जब भी तू उसके साथ घूम रहा है तो कॉन्स्टेंटली तेरे दिमाग में चल रहा है, इसका फोन चेक करूं, किसी से बात तो नहीं कर रही है। चाहे तू उसका फोन चेक नहीं कर रहा, अब स्टार्टिंग में जब तेरे दिमाग में बात खटक गई ना, फिर तू जब उसके साथ घूम रहा होता था, तो पहले जब तू उसके साथ घूम रहा होता था तब तेरे दिमाग में चलता था ओहो प्योरिटी और ये सब। जब तू उसके बाद उसके साथ घूमना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं तेरे दिमाग में ये होता था, जब भी तू उसके फोन की तरफ देखता था या कुछ भी, या क्या बोलते हैं, तू उसके साथ घूमता भी था, तो उसकी बातों में कहीं ना कहीं अगर उसने कुछ कह दिया, किसी और के बारे में बात कर दी, तो तेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ हिट होती थी। यानी कि तेरी मेंटल पीस गई। उसके बाद तू चाहे वही सारी चीजें करे जो तुझे मेंटल पीस देती थी, लेकिन अब तेरे दिमाग में कहीं ना कहीं शक बैठ गया। तो यानी कि तेरी मेंटल पीस सिर्फ 6 महीने तक की थी। ठीक है, तेरा प्रॉफिट वहां बंद हो गया ना। उसके बाद एक्सपीरियंसेस। अब जब तू उसके साथ घूम रहा है तो तेरे दिमाग में ये वादियां, लौड़ा लहसन, ये हवाएं, ठीक है, मोटरसाइकिल राइड से ज्यादा क्या चल रहा है कि यार कल इसने फिर उस लड़के से बात करी, कल मैंने फिर इसे मना करा था, आज इसने फिर करा। तू मिल भी रहा है ना उससे? ये कुछ हुआ ही नहीं है। क्या ये पता है कब होता था? जब उसके साथ हूँ ना, 1% दिमाग में नहीं आता है। क्यों नहीं आता था? क्योंकि उस समय में उसके साथ हूँ, सुकून के साथ हूँ। ठीक है, जब मैं अकेला रहता था और जब मुझे पता है यार ये टाइम इसका, क्या तेरे दिमाग में उसको लेके एक इमेज नहीं बन गई थी कि इसने मेरे साथ ऐसा करा? वही चीज है ना। उस इमेज के बाद तू जितना टाइम उसके साथ रहे, तू सोच कि तूने बस नशा करा, और जितना टाइम तेरा नशा है उतना टाइम तू सुन में, सुरूर में। जब वो नशा उतरेगा तो तू रियलिटी में आ जाएगा। जितना टाइम तू उसके साथ है उतना टाइम तू एक इल्यूजन में रहता है, लेकिन रियलिटी तुझे अब पता चल गई है। यानी कि तेरी मेंटल पीस गई एक तरह से, क्योंकि पहले रियलिटी में तुझे सिर्फ उसके बारे में पॉजिटिव ख्याल आते थे, अब तुझे उसके पास से हटके ये ख्याल आते हैं कि इसने ऐसा करा और अब ये कॉन्स्टेंटली ऐसा कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? जब मैं इसे मना कर रहा हूँ बार बार बात करने को किसी लड़के से, तो ये बार बार रिप्लाई क्यों कर रही है? ये रिप्लाई ही क्यों कर रही है? ये क्यों किसी को अपने पास आने दे रही है?
ये चीजें तेरे दिमाग में चलने लग गई अब, यानी कि तेरी मेंटल पीस और तेरे एक्सपीरियंसेस लेने की पावर उसके साथ पॉजिटिव खत्म। तेरे प्रॉफिट इतने ही थे, उतने खत्म हो गए। एक लड़की एक लड़के को ये दे सकती है, मेंटल पीस और एक काइंड ऑफ पॉजिटिविटी उसकी लाइफ में। उसके अलावा यार तेरी लड़ाई होती बहन जो हम आते है नहीं, तेरी लड़ाई हो गई बहन जो, तू अपने बंदे को थोड़ी फोन करता कि यार मेरी लड़ाई हो गई यार तुम आ जाओ। भाई अपने भाई लोगों को फोन करेंगे। कुछ भी मैटर होता है, पैसों की जरूरत ये वो, तू हमारे पास आता है। यानी कि बंदी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती हमारे लिए, ठीक है, अनलेस वो शादीशुदा हमारे साथ शादी वादी ना हो जाए उसकी, उसके बाद भाई भी ठीक है, संभालना घर संभालना वो अलग है। लेकिन जब तक गर्लफ्रेंड है तब तक वो सिर्फ ये दे सकती है मेंटल पीस और एक पॉजिटिव लाइफ, एक पॉजिटिव ऑरा, बस। वो तेरा प्रॉफिट सिर्फ 6 महीने तक था। उसके बाद रिलेशनशिप में दिक्कतें आनी स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ये सब शुरू होता है, वो कौन था, ये कौन थी, ये कौन है, वो कौन है, उसके साथ तुम्हारा क्या है, ये क्या है, मैं बात नहीं कर रही, चलो 3 बात नहीं हो रही, गुस्सा हो गया, लड़ाई हो गई, अरे यार बाबू सॉरी यार, चलो यार आ जाते हैं ना वापस। फिर बहनचोद, अच्छा ये कौन है बहनचोद, अच्छा जिस टाइम हमारी बात नहीं हो रही थी उस टाइम ये हो रहा था, ओ हो। इन्वेस्टमेंट तेरी कम हुई जरा सी भी नहीं, और प्रॉफिट कम हो गया 6 महीने में ही। अब तो ये बता, अगर यही चीज किसी बिजनेस में होती मेरे भाई, कि वो बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट तो दे रहा है और वो तुझे 6 महीने तक प्रॉफिट दे रहा है, 6 महीने के बाद उसने प्रॉफिट देना बंद कर दिया और पैसे खाया जा रहा है, तो तू वो बिजनेस कंटिन्यू रखता नहीं। और तूने इस बिजनेस को तब तक कंटिन्यू रखा जब इसी बिजनेस ने तेरी गांड पे लात नहीं मार दी जब तक। क्यों ऐसा क्यों? लड़के क्या करते हैं,